तो दोस्तों आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का नोट्स का चैप्टर 2 का आज हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। लगभग इसमें 124 प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, केटी शाह, एम एन राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एन राय। एम एन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया था। भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किस वर्ष आया था, तो वर्ष पूछेगा तो 1934 ईस्वी हो जाएगा। 1934 ईस्वी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन का मांग कब किया था, तो यह किया था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में किया था। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब किए कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो यह किए थे 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो यह हुआ था नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी। तो यह हो जाएगा 389। 389 हो जाएगा। 389 होनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संख्या निर्धारित थी। ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य की संख्या निर्धारित थी, तो यह हो जाएगा 296। 296 संख्या निर्धारित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितनी सीटें आवंटित की जानी थी। देशी रियासतों से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर प्रांतों से होना था। गवर्नर प्रांतों से होना था, तो यह होना था 292 सदस्यों का गठन होना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने सदस्यों का चयन होना था, तो यह होना था 7 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर विचार कीजिए। हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। सही है। और लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। दोनों के दोनों कथन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों का चयन किया जाना था, तो देशी रियासतों के सदस्यों का चयन देशी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो जुलाई से अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 जो सीट था, उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी हुआ, तो 208 सीटों पर। 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से मुस्लिम लीग कितने सीटों पर विजयी रहा, तो यह 73 सीटों पर हो जाएगा। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को मतलब सीट मिला इसको 73। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकारों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ, गलत। और इसमें महिलाओं को छोड़कर सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला। या तो न तो एक और न ही दो, दोनों कथन क्या है,
गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो यह हो जाएगा 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया थे। और 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस देश की सहायता से, फ्रांस देश की तरह। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, जो किस नदी के स्थित है? सीन नदी के स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो उपाध्यक्ष दो ही चुना गया था, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो 2। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था, यानी उद्देश्य का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य का प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो यह किया गया था मई 1949 में, मई 1949 में किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कर लिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अंगीकार किया गया? तो यह किया गया 24 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो राष्ट्रपति इनको 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो इसमें लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2 साल 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था। तो हो जाएगा 114 दिन। 114 दिन इस पर विचार हुआ था। 114 दिन विचार हुआ था। संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च हुए? तो यह हुआ था 64 लाख रुपए हुआ था। 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान निर्माण हेतु गठित संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जहां भी आपको संघ दिखाई दे वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगभग इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। कहां से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इनमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। जेबी कृपलानी जो झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर थे, ए.वी. ठक्कर को बनाया गया था, ए.वी. ठक्कर को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचालन या नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में वित्तीय एवं कर्मचारी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में पहचान से संबंधित यानी साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहचान या साख समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर के.एम. मुंशी संबंधित थे। तो के.एम. मुंशी कार्य संचालन प्रणाली से संबंधित थे, कार्य संचालन प्रणाली समिति से संबंधित से। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? सदन समिति का अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया को चुना गया था, पटाभी सीतारामैया को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी। नलिनी रंजन सरकार, एस के डार और एस वरदाचारी, इनमें से सभी के सभी क्या थे? जो संविधान निर्माण हेतु गठित था उसके अध्यक्ष या अध्यक्षता थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे एस वरदाचारी, एस वरदाचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जो आजाद भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो यह बनाया गया था पटाभी सीतारामैया को, पटाभी सीतारामैया को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह बनाया गया था नलिनी रंजन सरकार को, नलिनी रंजन सरकार को। और 59 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष एस के डार थे, एस के डार। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विशेष समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था प्रारूप संविधान की जांच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन को, उषानाथ सेन को बनाया गया था।
और संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो एस वर्दाचारी बनाए गए थे, एस वर्दाचारी। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? जिसमें 7 था, इसमें से कौन नहीं था? तो के मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति से संबंधित था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव, इनमें से सभी के सभी संविधान सभा के प्रारूप समिति से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के त्याग पत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया था? बी.एल. मित्र के त्याग पत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया था? तो यह चुना गया था डॉक्टर डीपी खेतान को, डीपी खेतान को चुना गया था, डीपी खेतान को। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं कि टीटी कृष्णामाचारी को उनके जगह पर संविधान के प्रारूप समिति में किसे चुना गया था? उनके जगह पर टीटी कृष्णाचारी के जगह पर किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था दोस्तों डीपी खेतान को। ठीक है, तो 68 नंबर प्रश्न में टीटी कृष्णामाचारी को किनके जगह पर संविधान के प्रारूप समिति में चुना गया? तो डीपी खेतान। जब बीएल मित्र के जगह पर डीपी खेतान को चुना गया, जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो उनके जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को चुना गया। और 69 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया? पहला प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में इसको प्रकाशित किया गया। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के दूसरा प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया? तो दूसरा प्रारूप को अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। और संविधान प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई? तो बैठक 141 बैठक हुई, 141 बैठक हुई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया? तो यह पेश किया था 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? पहली बार कब पढ़ा गया? तो यह पढ़ा गया था दोस्तों 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को पढ़ा गया था। और संविधान पर पहली चर्चा संविधान सभा में कब से कब तक चली? तो यह 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो यह पेश किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया था, 284 सदस्यों ने किया था। और मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान यानी शुरू जो संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद बने थे। अभी तो वर्तमान में जो अनुच्छेद आपका हो गया है आर्टिकल लगभग 448 यानी 448 आर्टिकल अभी हो गया, इससे भी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। अभी अनुसूची कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा 8 जुलाई 1946 को गठित संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन थे? तो सदस्य थे पंडित नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, के टी शाह, इनमें से सभी के सभी थे। और 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन से थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी आर गौडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, इनमें से भी सभी के सभी थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? तो यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी, इनमें से सभी के सभी कारण के कारण इन्हें संविधान की आलोचना की जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, हिंदुओं का प्रभुत्व, इनमें से सभी। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रतीक चिन्ह या मुहर के रूप में अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था दोस्तों हाथी को। किसको? हाथी को अपनाया गया था। हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सचिव जो नियुक्त किया गया था दोस्तों, यह एस.वी.आर. अयंगर को किया गया था। एस.वी.आर. अयंगर को किया गया था। एस.वी.आर. अयंगर को सचिव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो एल एन मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। एल एन मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर, यानी अ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलोग्राफी। उसी तरह सुलेखक जो होता है कैलीग्राफर होता है, यानी सुंदर लेखक, जिसका राइटिंग सुंदर होता है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो यह थे प्रेम बिहारी राय जादा। प्रेम बिहारी राय जादा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो यह किया गया था प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा। और मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी संस्करण का सुलेखन जो किया गया था यह बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। और 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में निम्नलिखित में से किन दलों ने केवल एक सीट जीती थी? तो एक सीट किसके द्वारा जीता गया था? तो यह जीता गया था इनमें सभी के द्वारा, यानी यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी, यह सभी ने एक एक सीट जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव के लिए इंडिपेंडेंट पार्टी ने कितने सीट जीती? तो इंडिपेंडेंट पार्टी ने 8 सीट जीता था। 8 सीट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में हिंदू समुदायों की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो यह हो जाएगा 163। और संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 80 थी। मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 80। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जाति यानी एससी की जो सीट संख्या थी वह 31 था। कितना था? 31 था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में भारतीय ईसाई की संख्या कितनी थी? भारतीय ईसाई की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6। कितना था? 6 इसका संख्या 6 था। और संविधान सभा में पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो पिछड़ी जनजाति यानी एसटी की संख्या जो था इसका भी संख्या 6 था। इसका भी संख्या 6 था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्या 3 था। और पारसी की संख्या, भारतीय संविधान सभा में पारसी सदस्यों संख्या की भी इसका भी 3 था। पारसी का भी संख्या कितना था? 3 था।
और भारतीय संविधान सभा में मद्रास राज्य से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो इसमें ऑप्शन कहीं भी नहीं था 49 दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास से 49। याद रखिएगा, मद्रास राज्य से 49 सदस्य शामिल था, जबकि बंबई से 21 और संयुक्त प्रांत से 55। नेक्स्ट प्रश्न वही पूछ रहा है कि संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से कितने सदस्य को शामिल किया गया था? तो 21 को किया गया था, 21 सदस्य को शामिल किया गया था बॉम्बे प्रांत से, और मद्रास से 104 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में पश्चिम बंगाल राज्य से सदस्य कितने शामिल हुए थे? तो पश्चिम बंगाल राज्य से 19 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पूर्वी पंजाब से 12 सदस्य को शामिल किया गया था, 12 सदस्य को शामिल किया गया था। संविधान सभा में बिहार प्रांत से, तो बिहार प्रांत से 36 सदस्यों को शामिल किया गया था, और वहीं पर पूछ दे संयुक्त प्रांत से कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो संयुक्त प्रांत से 55 सदस्यों को शामिल किया गया था, 55 सदस्यों को शामिल किया गया था। और संविधान सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो यह 17 सदस्यों को शामिल किया गया था, 17 सदस्यों को शामिल किया गया था। और संविधान सभा में असम प्रांत से, तो असम प्रांत से 8 सदस्यों को शामिल किया गया था, असम प्रांत से 8 सदस्यों को शामिल किया गया था। वहीं पूछे कि संविधान सभा में उड़ीसा प्रांत से कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो उड़ीसा से 9 सदस्यों को शामिल किया गया था। और संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन राज्यों से सदस्यों की संख्या केवल एक थी? तो ऑप्शन है अजमेर, मारवाड़, दिल्ली, कुर्ग, इनमें से सभी। तो सभी से एक एक सदस्य को शामिल किया गया था संविधान सभा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ऑप्शन है मयूरभंज होना चाहिए, पटियाला, मैसूर, कोटा। तो यह हो जाएगा मैसूर से सबसे ज्यादा था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला जो सत्र था कब से कब तक चला था? तो संविधान सभा का पहला जो सत्र था 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, 9 से 23 दिसंबर 1946 तक पहला सत्र चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का कौन सा सत्र केवल एक दिन का था? तो एक दिन का हो जाएगा छठा सत्र जो था, केवल एक दिन का था। और संविधान सभा का छठा सत्र कब तक उस दिन के लिए बुलाया गया था? तो यह 27 जनवरी 1948। छठा सत्र कब उक दिन के लिए था, मतलब एक दिन के लिए जो बुलाया गया था, एक दिन के लिए था, कब था? तो 27 जनवरी 1948 को, उक नहीं एक दिन हो जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र कौन सा था चला था? तो लंबा जो सबसे सत्र चला था वह 7वां सत्र चला था, सबसे लंबा। और संविधान सभा की अंतिम सत्र अर्थात 11वां सत्र जो था वह उसकी जो अवधि थी वह 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और संविधान सभा का किस सत्र की कार्य अवधि 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला था? तो हो जाएगा दूसरा सत्र। संविधान सभा का दूसरा जो सत्र था वह 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की तीसरा सत्र जो था उसका कार्य अवधि कितना से कितना तक था? तो 28 अप्रैल से 2 मई तक था तीसरा सत्र। और संविधान सभा का जो चौथा सत्र का कार्य अवधि क्या रहा? तो संविधान सभा का जो चौथा सत्र था उसका जो कार्य अवधि रहा वह 14 से 31 जुलाई 1947 तक रहा। और 121 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की 5वां सत्र का कार्य अवधि यह 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था, 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। चलिए 122 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की किस सत्र का कार्यकाल 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक चला? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7वां सत्र। 7वां सत्र सबसे लंबा चला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान सभा की किस सत्र का कार्यकाल 16 मई से लेकर 16 जून तक चला? तो हो जाएगा 8वां सत्र। और नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न की संविधान सभा के 10वां सत्र की जो कार्यकाल की जो अवधि थी वह 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक